वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर बुरहानुद्दीन बोंजवी। आज न्यू लेक्चर के साथ अपने यूट्यूब चैनल पर आप दोस्तों के सामने हाजिर हूँ। आज हम इस लेक्चर में इन डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि अमेज़ॉन किस चीज़ को कहते हैं। उसके बाद अमेज़ॉन के बिज़नेस मॉडल्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे और अमेज़ॉन में जो बिज़नेस करने के जो तरीक़ेकार हैं हम उनके ऊपर डिस्कस करेंगे और अमेज़ॉन के मार्केट प्लेसेस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और वर्चुअल असिस्टेंट यानी किसको कहते हैं हम इसको भी डिस्कस करेंगे। और वर्चुअल असिस्टेंट के जो सर्विसेज हैं यानी वो वर्चुअल असिस्टेंट क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है हम उनको भी इसी लेक्चर में इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे। और इस लेक्चर की जो सबसे मेन चीज़ है वो हम एथिक्स ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट हम इनको भी डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जो मेरे इस चैनल पे न्यू आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो आज हम स्टार्ट कर लेते हैं लेक्चर को कि अमेज़ॉन, व्हाट इज़ अमेज़ॉन। अमेज़ॉन इज़ द लार्जेस्ट ऑनलाइन सेलिंग वेबसाइट। इट्स हेडक्वार्टर इज़ वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है अमेज़ॉन का। और अमेज़ॉन का जो सीईओ है वो जेफ बेजोस है। और जो 2021 का जो रेवेन्यू है अमेज़ॉन का, यानी जो रेवेन्यू अमेज़ॉन में जो 2021 में जो रेवेन्यू जनरेट किया है अमेज़ॉन ने वो है 29.39 बिलियन डॉलर। ये 2021 का ये है। और जो सबसे ज़्यादा जिसने 2021 में जो रेवेन्यू जनरेट किया था वो सऊदी अरेबिया की एक कंपनी थी, उसने किया था 96 बिलियन डॉलर। तो मतलब जिसने सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया उन्होंने 96 बिलियन डॉलर किया था और अमेज़ॉन ने 92। तो मीन्स यानी जो डिफरेंट था वो सिर्फ 4 बिलियन का था। यानी इनकी इतनी वर्थ है यानी जो अमेज़ॉन की है। तो अमेज़ॉन जो है वो सबसे पहले हम अमेज़ॉन वेबसाइट को ओपन करते हैं। जब आप वेबसाइट ओपन करोगे अमेज़ॉन को amazon.com अमेरिका के लिए, तो फिर आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस आएगा। तो उसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ जो डिलीवर टू पाकिस्तान का ऑप्शन आ रहा है, सबसे पहले आपने यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाके आपने ये जो लोकेशन है इसको चेंज करना है। जो लोकेशन है आपने इसको चेंज करना है। इसकी मेन वजह जो है वो है मैं बता देता हूँ पहले इसको चेंज करके। ये देखें अब लोकेशन चेंज हो गई न्यूयॉर्क, पहले यहाँ भी क्या था पाकिस्तान। इसका फ़ायदा क्या है कि अगर यहाँ पे पाकिस्तान जो था तो इसका मतलब यह था कि आप पाकिस्तान से जब आप देखेंगे तो जो इंटरफेस नज़र आ रहा था वो आपको पाकिस्तान वाला इंटरफेस नज़र आएगा कि जो आप यहाँ से आप उसको देखते हैं। लेकिन आप यहाँ पे डिलीवर टू जिस भी कंट्री का करेंगे तो आपको वही इंटरफेस नज़र आएगा कि वहाँ के जो यूज़र्स इस्तेमाल करते हैं उनको जो इंटरफेस नज़र आएगा वो आपको भी इंटरफेस नज़र आएगा। तो सबसे पहले आपने ये काम करना है कि अमेज़ॉन का इंटरफेस इस तरह है। और अमेज़ॉन के बारे में आपको मैंने यहाँ बता दिया कि अमेज़ॉन क्या चीज़ है। तो ये एक सबसे बड़ी ऑनलाइन वेबसाइट है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये एक वेबसाइट है। यहाँ पे आपको हर तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी कि जो सेल कर रही हैं ये सारी चीज़ें। अब है अमेज़ॉन बिजनेस मॉडल्स, यानी अमेज़ॉन के कौन कौन से बिजनेस मॉडल्स हैं। अमेज़ॉन के यानी 3 बिजनेस मॉडल्स हैं। सबसे पहले अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल और अमेज़ॉन होल सेल एंड अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग। ये 3 बिजनेस मॉडल्स हैं अमेज़ॉन के। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल किसको कहते हैं। प्राइवेट लेबलिंग फॉर अमेज़ॉन FBA means you sell existing products of your choosing under your own private brand label on Amazon. After studying a product's market, you contact product supplier, manufacturer directly, and they make the products for you in bulk at cost under your brand name. मेन चीज़ यही है। Then they ship the product ready to sell to
अमेज़ोन। अब इसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि हमारे पास इस तरह ये मैंने एक ऑलरेडी ओपन कर रखा है, ये वाला मेट। अब ये आप देख रहे हैं कि ये कोई शख्स जो है ये भेज रहा है यहाँ पे ये अमेज़ोन में, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अमेज़ोन प्राइवेट लेबल करना चाहते हैं तो अब आप इस तरह की सप्लायर से आप कांटेक्ट करेंगे कि आप चाह रहे हैं कि आप भी इस तरह का ही प्रोडक्ट सेल करें। तो आप मैन्युफैक्चरर से आप रब्ता करेंगे कि रब्ता करने के बाद ये वाला प्रोडक्ट के ऊपर आप अपना लेबल लगवाएंगे। यानी मैन्युफैक्चरर को बताएंगे कि मुझे एज इट इज़ इस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन इसके ऊपर मेरा नाम होना चाहिए। आप कोई भी अपना नाम रख लें, तो आप उसके ऊपर अपना नाम लिखवा के आप उसको अमेज़ोन में सेल कर सकते हैं। अमेज़ोन प्राइवेट लेबल का मतलब ये है कि आप एक न्यू प्रोडक्ट बनवाएं, उसमें अपना ही लेबल लगवा के आप उसको सेल करें अमेज़ोन के ऊपर या किसी भी वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं अमेज़ोन की, अमेज़ोन प्राइवेट लेबल की। तो फिर आप अमेज़ोन के ऊपर आप इसको चीज़ को सेल करेंगे कि कोई भी प्रोडक्ट बनवा के, किसी किस्म के भी प्रोडक्ट बनवा के, लेकिन उसके ऊपर आप अपना ब्रांड लगवाए, अपना नाम लगवाए, अपना लोगो लगवाए उसके ऊपर, तो उसको आप सेल करेंगे। तो उसको बोलेंगे अमेज़ोन प्राइवेट लेबल। अब दूसरा वाला है अमेज़ोन होलसेल। अमेज़ोन होलसेल किसको कहते हैं? होलसेल इज़ द प्रैक्टिस ऑफ परचेजिंग बल्क ब्रांड प्रोडक्ट फ्रॉम अनदर मैन्युफैक्चरर, suppliers or distributors on low cost discount goods to resell to consumers, to resell. In wholesale you don't have to put in much effort into doing products research and branding. If you are wholesaling, you can sell products by an established brand. मेन चीज़ इसमें यही है। Often the wholesale products already have listing, एक ये बात भी important है, created on Amazon। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, जैसे कि अब मैंने आपको ये एक प्रोडक्ट दिखाया था कि ये डोर मैट है। इसमें ऑलरेडी इसने सारी चीज़ें इसमें की हुई हैं कि लिस्टिंग भी इसने की हुई है, इसको सारी चीज़ें उन्होंने ऑलरेडी इसको करके रखा हुआ है। तो आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी लिस्टिंग भी करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी ऑप्टिमाइजेशन भी करने की ज़रूरत नहीं है, इसको प्रमोशन इसको सेल करने की, यानी ये ऑलरेडी सारी चीज़ें उन्होंने करके रखी हुई है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इनके पास जो एक ब्रांड ऑलरेडी एग्जिस्ट है जो अपनी चीज़ें सेल कर रहा है, आप उन्हीं से रब्ता करेंगे जो ऑलरेडी अमेज़ोन के ऊपर सेल कर रहे हैं। आप उनसे काफ़ी चीज़ें लेंगे बल्क में और लेके आप उसको रीसेल करेंगे। इसका मतलब ये, जैसे कि आपको कोई नया उसमें जाके बनवाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आप नई लिस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, प्रोडक्ट रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, प्रोडक्ट हंटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एक ऑलरेडी कोई चीज़ तैयार है, आपने उसी से ज़्यादा मिकदार में लेनी है, लेने के बाद उसको आपने रीसेल करना है। तो इन दोनों में मेन फ़र्क ये है कि अमेज़ोन प्राइवेट लेवल में आपको सारी चीज़ें खुद करनी पड़ती है, कि उसको बनवाना भी खुद है, उसके ऊपर उसके ऊपर लेबल भी आपने खुद लगवाना अपना ब्रांड के नाम के साथ, और अमेज़ोन के ऊपर आके उसकी तमाम लिस्टिंग वगैरह, उसके बाद उसको लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करना, सारी चीज़ें आपने खुद करनी है। अमेज़ोन होलसेल में आपने कुछ भी नहीं करना। एक ब्रांड जो है वो उसने ऑलरेडी किया हुआ है, वो ऑलरेडी इस्टेब्लिश है, आप उसी की चीज़ों को लेके आप उसको रीसेल करें, उसको कहते हैं अमेज़ोन होलसेल। अब अमेज़ोन ड्रॉप शिपिंग के जो तीसरा मॉडल था वो है अमेज़ोन ड्रॉप शिपिंग। अमेज़ोन ड्रॉप शिपिंग किसको कहते हैं? ये डेफिनेशन तो मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है, पहले इसको पढ़ता हूँ फिर आपको समझा देता हूँ। ड्रॉप शिपिंग अलाउज यू टू सेल टू outsource the fulfillment process to a third party. Typically a supplier, the manufacturer and third party supplier handles the production, storage, shipping and delivery of products to the customer. This business model appeals to some e-commerce sellers because it can decrease overhead and operating cost. In some drop shipping agreements, you handle marketing and services, manages the physical goods and fulfillment. अब ये जो बिज़नेस मॉडल है इसमें ये होता है कि अगर आपने अमेज़ोन के ऊपर कोई भी चीज़, जैसे कि अब यहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि ये चीज़ उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे दी हुई है, तो आप क्या करेंगे कि इस तरह का भी ही आप यहाँ पे
इस चीज़ को आप यहाँ पे आप लगाएंगे, कोई भी कस्टमर आके इस चीज़ को देखेगा, आपको ऑर्डर प्लेस करेगा, तो आपके पास ये चीज़ एक्चुअली होती नहीं है, आप इसको लगा लेते हैं। आप थर्ड पार्टी सप्लायर से आप कांटेक्ट करते हैं, अगर मुझे ऑर्डर आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, आप उसको भेज देना। तो इस यानी आपके पास वो नहीं होता, स्टॉक नहीं होता। लेकिन आपको अगर कोई ऑर्डर आ जाए तो आप थर्ड यानी दूसरे जो सेलर हैं, आप उनसे रब्ता करके आप ऑर्डर प्लेस करवा देते हैं। जो कस्टमर है उसको ये लगता है कि ये आपने भेजी हुई है, एक्चुअली वो आप भेजते नहीं है, वो आपका जो तीसरा बंदा है जो सप्लायर वो भेज देता है। अगर आपका जो कस्टमर है उसको पता चल जाए कि इसने तो खुद नहीं भेजा, इसने तो उसी बंदे के साथ यानी किसी दूसरे सप्लायर से उसने मुझे ये चीज़ें भेजी है, तो वो वाया आपसे लेने की बजाय वो डायरेक्ट उसी से लेगा। तो इसीलिए आप उसको नहीं बताते कि यानी ये मैं खुद भेज रहा हूँ या किसी और के थ्रू मैं आपको ये चीज़ें डिलीवर कर रहा हूँ। तो वो उसको सप्लायर जो कस्टमर है उसको पता नहीं चलता, लेकिन आप क्या करते हैं किसी थर्ड पार्टी के थ्रू उस चीज़ को डिलीवर कर देते हैं, जो कि आपका कस्टमर है जो आपको ऑर्डर भेजता है। तो ये आज अभी हमने पढ़ा कि ये तीन मॉडल्स हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि प्राइवेट लेवल में क्या क्या करना पड़ता है, आप मैन्युफैक्चरर से आप रब्ता करते हैं, जाके उनके साथ न्यू प्रोडक्ट बनवाते हैं, उसके ऊपर अपना ब्रांड नेम लगवा के, कोई भी नेम लेके अगर आप कोई रख ले, तो फिर उसको आप लाके अमेज़ोन में जाके उसमें प्रोडक्ट हंट करके प्रोडक्ट फिर उसकी लिस्टिंग करके सारी चीज़ें आपको खुद करके सेल करनी पड़ती है। दूसरा हमने पढ़ा कि होलसेल क्या होता है। होलसेल ये है कि कोई भी ब्रांड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा हो, कि वो सेल्स कर रहा हो, आपको कुछ भी करनी नहीं होती, वो सारी चीज़ें रेडी होती हैं, आप उसी से एक बल्क में लेते हो, काफ़ी चीज़ें लेके फिर आप उसको रीसेल कर देते हो, उसमें उसी ही नाम के साथ, आपको नया कुछ करना पड़ता नहीं है। लेकिन फ़ायदा किसका होता है, उसी ब्रांड का होता है, क्योंकि चीज़ें तो उसी की बिकती हैं, नाम तो उसी का बनता है। लेकिन आपको उससे क्या होता है, कुछ प्रॉफिट मिल जाता है। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है कि आप कोई चीज़ आप लगा लेते हो अमेज़ोन के ऊपर, आपको अगर कोई बायर मिल जाता है, अगर कोई कस्टमर मिलता है, वो आपको ऑर्डर प्लेस करेगा, आप थर्ड पार्टी के थ्रू कांटेक्ट करके आप उसी से ऑर्डर उसको डिलीवर करवाएंगे। एक्चुअली आप खुद यानी आपके पास वो स्टॉक मौजूद नहीं होता। अब आगे डिस्कस करते हैं कि अमेज़ोन के अंदर आप किस तरह से आप कारोबार कर सकते हैं, उसके वेस क्या हैं, उसके तरीके कार क्या हैं। तो उसमें दो तरीके हैं। अमेज़ोन फुलफिल्ड बाय, उसमें है FBA एंड FBM। यानी FBA किसको कहते हैं, फुलफिल बाय अमेज़ॉन। FBM का मतलब क्या है, फुलफिल बाय मर्चेंट। हम वन बाय वन इनको भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फुलफिल बाय अमेज़ॉन, FBA। FBA फुलफिल बाय अमेज़ॉन इज Amazon's warehouse and fulfillment services that allow sellers to send inventory to an Amazon warehouses and have their orders शिप्ड बाय अमेज़ॉन। अब इसमें क्या है, ये जैसे कि अब हमारे पास ये एक प्रोडक्ट है मेड का, हाँ ये ऑलरेडी इस वक्त हमें शो हो रहा है। तो अगर आप कोई चीज़ भेज रहे हैं अमेज़ॉन के ऊपर, जैसे कि अब मैं ये भेज रहा हूँ, तो मैं इसमें क्या करूँगा कि ये चीज़ें मैंने ला के अमेज़ॉन की वेबसाइट पे, इसको अमेज़ॉन की वेबसाइट पे मैंने ये चीज़ें लगा ली। तो अगर कोई कस्टमर आके ये चीज़ें देख लेता है कि अगर मैंने ये ख़रीदना है, तो मैं क्या करूँगा कि सिर्फ मैं जो अपना चीज़ें जो अपना प्रोडक्ट है वो बनवा के अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक पहुँचाऊँगा। बाकी मैं अमेज़ॉन को खुद कहूँगा, अमेज़ॉन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रख दूँगा कि आपने इसको चीज़ को आगे शिप करनी है, डिलीवर करना है। तो वो अमेज़ॉन खुद ही करेगा, उसमें जो मर्चेंट है उसको कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ आपने चीज़ें प्रोडक्ट बनवानी है और वहाँ से बनवा के अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक आपको पहुँचानी पड़ती। उसके बाद कोई ऑर्डर आ जाएगा, कोई रिटर्न होगा, कुछ भी होगा, तो वो अमेज़ॉन खुद ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, आपकी अकाउंट से फीसेस काट के आपके प्रोडक्ट आपके कस्टमर तक पहुँचाएगा। और अगर उसमें कोई रिटर्न वाला मामला होता है तो वो भी खुद अमेज़ॉन खुद ही कर लेता है। तो अमेज़ॉन FBA इसको कहते हैं। दूसरा यानी ये है फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। यानी फुलफिल्ड बाय मर्चेंट इज अ फुलफिलमेंट मेथड इन विच द सेलर टेक्स फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी sellers full responsibility for storing inventory and shipping orders। इसका क्या मतलब है, इसका यह मतलब है कि अगर मैंने ये प्रोडक्ट, इसमें इस तरह का कोई प्रोडक्ट मैं अमेज़ॉन में लिस्टिंग करता हूँ इस प्रोडक्ट की,
तो फिर अगर मुझे कोई आर्डर आ जाए, अगर जैसे कि अब मुझे इस चीज़ का आर्डर आ जाता है, अगर कोई मुझे ये जो मैट डोर है इसका आर्डर करे, तो फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मेरी होती है, कि वो अमेज़ोन की नहीं होती। कि मैं क्या करूँगा, इसको लेके जाऊँगा किसी कोरियर के पास, कोरियर के पास जाके उसके ऊपर लेबल से लगवा के मैं कोरियर वाले को उसका एड्रेस दूंगा कि आपने इसको वहाँ तक पहुँचाना है। तो वो कोरियर वाला वहाँ तक पहुँचाएगा, और अगर वहाँ से रिटर्न होता है तो फिर वो कोरियर के थ्रू वापस आपके पास आ जाएगा। तो इसका नुकसान ये है कि इसमें टाइम कंज्यूमिंग है ज़्यादा, क्योंकि वक्त पे नहीं पहुँचेगा, क्योंकि पता नहीं कोरियर वाले किसी और चीज़ के साथ उसको लेके जाएंगे। लेकिन अमेज़ोन क्या करता है, वो फ़ौरन उसकी डिलीवरी करता है। तो इसमें यह है कि इसमें जिम्मेदारी आपकी खुद होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है, आपने पहुंचाना है, आपने उसका जो इन्वेंट्री होगी, जो आपके पास स्टॉक होगा, वो आपने उसको आपने खुद उसको हैंडल करना है, आप अपने पास रखना है। अमेज़ोन के वेयर हाउसेस में नहीं होना, आपने उसको हैंडल करना है, आप उसको रखेंगे। और उसकी जो कोई अगर आपको ऑर्डर आ जाता है, उसकी शिपिंग भी आपको खुद ही करनी पड़ती है। तो आप दो तरीक़ों से कर सकते हैं, एक है FBA, एक है FBM। FBA क्या होता है कि आपने सिर्फ कोई चीज़ बनवाई, कोई अपना प्रोडक्ट बनवाया, उसको अमेज़ोन के वेयर हाउस यानी अमेज़ोन की शॉप्स तक लेके गए, वहाँ रखा, उसके बाद कोई भी ऑर्डर आ जाए तो अमेज़ोन खुद उसको डिलीवर करेगा, रिटर्न वगैरह सब कुछ जो भी होगा वो अमेज़ोन खुद करेगा। FBM में क्या होता है कि अगर आपको कोई ऑर्डर आ जाता है तो आप प्रोडक्ट्स लेके जाएंगे, उसके ऊपर लेबल्स लगवा के किसी कोरियर के थ्रू उसको आप भेज देंगे। तो यानी FBM में आपको खुद करना पड़ता है, FBA में अमेज़ोन खुद करता है। अमेज़ोन के मार्केट प्लेसेस हैं, डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगर आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में अमेज़ोन के ऊपर जाएंगे तो आपको amazon.com लिखना पड़ेगा। फिर इसी तरह ये सारी चीज़ें हैं, कनाडा के लिए ये है, मैक्सिको के लिए ये है, ब्राज़ील के लिए, और यूनाइटेड किंगडम के लिए फिर यूनाइटेड किंगडम के लिए amazon.co.uk। फिर जर्मनी के लिए ये लिखना है, उसके बाद मैक्सिको के लिए आपने ये लिखना है, इटली के लिए आपने ये लिखना है, स्पेन के लिए आपने ये amazon.es लिखना है, नीदरलैंड के लिए amazon.nl लिखना है, और उसके बाद है एशिया पैसिफिक के लिए, जापान के लिए amazon.co.jp लिखना है, इंडिया के लिए amazon.in लिखना है, ऑस्ट्रेलिया के लिए amazon.com.au लिखना है, सिंगापुर के लिए amazon.sg लिखना है। उसके बाद है मिडिल ईस्ट के लिए, मिडिल ईस्ट यूनाइटेड अरब एमिरेट के लिए आप यूएई के लिए amazon.ae लिखना है, टर्की के लिए amazon.tr लिखना है, सऊदी अरबिया के लिए amazon.sa लिखना है, और ठीक है ये लिखना है। अब आते हैं हम, व्हाट इज़ ए वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट किसको कहते हैं? Virtual assistant VA is a person who provides support services to other businesses from a remote location। किसी रिमोट लोकेशन से क्या करता है, वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सेम लाइक अ नॉर्मल VA, ई कॉमर्स VA VA is the one who assists seller to manage their online business from a remote location। जैसे कि आम VAs होते हैं, इसी तरह अमेज़ोन का भी होता है, लेकिन वो अपने जो सेलर्स होते हैं उनको असिस्ट करता है कि वो उनके बिजनेसेस को ऑनलाइन रिमोट किसी भी एरिया से वो क्या करे, उसको हैंडल करे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक पिक्चर मैंने यहाँ लगाई है, कि ये एक VA है इस वक्त, ठीक है। ये अपने होम से किसी भी जगह से बैठ के इस सेलर की तमाम चीज़ों को क्या करता है, वो मैनेज करता है किसी भी रिमोट लोकेशन से। तो VA की ये सर्विसेज होती हैं। VA क्या करता है कि अपने सर्विसेज प्रोवाइड करता है किसी दूसरे के प्रोडक्ट को, किसी बिजनेस को क्या करे, वो हैंडल करे, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उनको मुहैया करता है रिमोट लोकेशन से। अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट VA सर्विसेज, यानी VA सर्विसेज अमेज़ॉन के VA के क्या सर्विसेज होते हैं? सबसे पहले है सेलर अकाउंट मैनेजमेंट। जैसे कि वो कोई शख्स है, वो उसका सेलर अकाउंट है अमेज़ॉन के ऊपर, तो वो उसको मैनेज करे। कीवर्ड रिसर्च करे, अमेज़ॉन VA की जिम्मेदारी है। उसके बाद प्रोडक्ट हंट करना भी, प्रोडक्ट लिस्टिंग एंड सिंगल वेरिएशन, डबल वगैरह, सिंगल हो या वेरिएशन। सिंगल वेरिएशन का क्या मतलब है, जैसे उसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं, साइज होते हैं, ये वगैरह। उसके बाद है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करना, लॉन्चिंग एंड रैंकिंग करना। उसके बाद कंपटीटर एनालिसिस करना, रिव्यूज़ मैनेजमेंट, PPC है, इमेजेस डिज़ाइन, इस तरह डिफरेंट चीज़ें हैं। A+ कंटेंट है, FBM ऑर्डर्स मैनेजमेंट, मी टू लिस्टिंग है, लिस्टिंग एरर। इसी तरह ये भी सेम ही है, यहाँ पे ये भी देखें।
अमेज़ोन के वी सर्विसेज हैं। अमेज़ोन इंट्रोडक्शन, अमेज़ोन कीवर्ड रिसर्च है, प्रोडक्ट हंटिंग एंड प्रोडक्ट रैंकिंग प्लस प्रोडक्ट लॉन्चिंग है एंड रिव्यूज़ बिल्डिंग क्रिएटिंग न्यू प्रोडक्ट लिस्टिंग है, सिंगल वेरिएशन मी टू लिस्टिंग है, प्रोडक्ट एरर फिक्सिंग है, स्टॉक चेकिंग है, ऑर्डर मैनेजमेंट FBM है, क्रिएटिंग PPC ऑप्टिमाइजेशन से, उसके बाद फिर हैंडलिंग ऑफ A to Z कंप्लेंट रिटर्न से एंड रिफंड्स, मैनेजिंग FBA shipments, creating FBN shipments, checking payments, statements and transaction reports, etc, checking amount health of Amazon account, कस्टमर सर्विसेज, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड आंसरिंग क्वेश्चन। ये सारी जिम्मेदारी किसकी होती है? VA की होती है। VA की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, कि वो इन तमाम चीज़ों के ऊपर उसको अबूर हासिल होना चाहिए कि वो किसी को, अगर कोई बंदा, अगर आप किसी की अकाउंट को हैंडलिंग करना है तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब मेन चीज़ है VA की एथिक्स, यानी ये मेन चीज़ है। एज अ virtual assistant I will maintain the highest ethics and honestly in all dealing with clients, colleagues and general public। ये सबसे ज़िम्मेदारी है कि आप क्या करें, हॉनेस्टली के साथ आप डील करें अपने क्लाइंट्स को, कोलीग्स को और जनरल पब्लिक को। ये सबसे मेन चीज़ है। एक अच्छे VA की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ और जनरल पब्लिक के साथ अच्छा बिहेवियर रखे। उससे फ़ायदा आपका ही है। I will seek to deal with colleagues, suppliers and employees in a fair and equitable manner and maintain the highest standards of proposals conduct to bring credit to the virtual assistant profession. As a high ethical VA, I will only take on projects that are within my abilities. If a project is not within my abilities, the client will be notified immediately and I will provide recommendation for the other highly skilled VA। अगर मैं सिर्फ उन प्रोजेक्ट्स को लूँगा कि जो मैं कर सकता हूँ, जो मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी में आते हैं, विद इन माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। मैं ये नहीं है कि कोई अगर मुझे कोई हायर करे, मुझे किसी चीज़ का पता ना हो, मैं बोलूँगा कि मैं ये आपको करके दे सकता हूँ। तो आपको ये नहीं करना चाहिए। अगर जो आपको कुछ आता है, प्रोडक्ट हंट करना, प्रोडक्ट रिसर्च करना या फिर लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करना, कुछ भी आप उसको करें जो आपको आ सकता है, कि आप वो अपनी सर्विसेज दें। ऐसा ना हो कि सिर्फ आप VA का नाम लेके बाकी चीज़ें आप पता ना हो। अपनी सर्विसेज देने के लिए आप किसी के साथ अटैच हो, लेकिन बाद में आप काम ना करें। अगर ऐसा हो तो फिर आपको वो इमीडिएट इफेक्ट के ऊपर वो क्या करेगा, वो आपको रिमूव करेगा। लेकिन आपकी रिकमेंडेशन आप देंगे उसको कि इस तरह का ये मेरे पास जाने वाला भी, आप इसको हायर करें। Client information will be held in a strictest of confidence, will not be shared with other or यूज़ फॉर पर्सनल गेन। मैं यानी उसको पर्सनल गेन के लिए वो इस्तेमाल नहीं करूँगा या किसी दूसरे के साथ शेयर भी नहीं करूँगा। तो सबसे मेन चीज़ जो है वो एथिक्स है किसी वर्चुअल असिस्टेंट की, वो अच्छी होनी चाहिए। इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये है कि फ़ायदा आपका ही है, क्योंकि जो आपका क्लाइंट है उसको आपके ऊपर ट्रस्ट होगा, तो वो आपकी जो इम्पोर्टेंस है, जो आपकी वैल्यू है, वो उसकी नज़र में इंक्रीज़ होगी। तो वो आपको जो पे करता है वो ख़ुद उससे ज़्यादा करेगा, वो आपको बोनसेस देगा। तो हमेशा एक VA को अपना बिहेवियर अपने क्लाइंट्स के साथ, जनरल पब्लिक के साथ और अब जो कस्टमर है उनके साथ अच्छा रखना चाहिए। उससे फ़ायदा आपका होता है। तो ये सारी चीज़ें जो मटेरियल मैंने कलेक्ट किया वो गूगल से और इनेबलर की जो वेबसाइट्स हैं वहाँ से मैंने कलेक्ट किया है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को आज की चीज़ें कुछ समझ आई होंगी। अगर फिर भी ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं। अगर कोई कमी कोताही रह गई है तो मैं मज़ीद उनको दूर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया। थैंक यू सो मच।